तो इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में एक बहुत बहुत बड़ी खबर आई है। एलन मस्क की कंपनी स्टारलिंक, उसे आखिरकार गवर्नमेंट से ग्रीन सिग्नल मिल गया है इंडिया में अपनी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए, और इसका इंतजार सच में सालों से हो रहा था। अब ये कितनी बड़ी बात है, इससे समझने के लिए जरा 2016 को याद कीजिए, जब जियो आया था और डेटा कितना सस्ता हो गया था, है ना? एक पूरी डिजिटल क्रांति ही आ गई थी। अब एक्सपर्ट्स का कहना है कि स्टारलिंक का आना उससे भी बड़ा हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये इंटरनेट को वहां ले जाएगा जहां आज तक कोई नहीं ले जा सका। तो सवाल ये है कि आखिर स्टारलिंक को एक नई डिजिटल क्रांति, एक न्यू डिजिटल रेवोल्यूशन कहा क्यों जा रहा है? चलिए इसके पीछे की वजह को अच्छे से समझते हैं। रेवोल्यूशन तो आएगा, पर किसके लिए? मतलब स्टारलिंक आखिर ऐसी कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है जो अभी तक नहीं हुई? देखते हैं इंडिया के करंट इंटरनेट सेटअप में क्या कमियां हैं। ओके, तो देखिए, अभी हमारे पास जो इंटरनेट है, चाहे वो फाइबर हो या मोबाइल डेटा, वो जमीन पर डिपेंड करता है। मतलब टावर्स, जमीन के नीचे बिछी हुई केबल्स, और इसी वजह से पहाड़ी इलाकों में या दूर दराज के गांव में इसे पहुंचाना बहुत मुश्किल और महंगा है। लेकिन स्टारलिंक का सिस्टम बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई टावर नहीं, कोई केबल नहीं, बस एक छोटी सी डिश और ऊपर आसमान में घूमते सैटेलाइट्स। मतलब ये ऐसी जगहों पर भी इंटरनेट दे सकता है जहां सोचा भी नहीं जा सकता था। हाँ, एक दिक्कत है कि खराब मौसम में थोड़ा इंटरफेरेंस हो सकता है, पर रीच तो ऑलमोस्ट हर जगह है। और इसी वजह से क्रिएट होता है डिजिटल डिवाइड, एक ऐसी खाई जो शहरों और गांवों के बीच है। एक तरफ फास्ट इंटरनेट, दूसरी तरफ कुछ नहीं। लाखों लोग आज भी इस डिजिटल दुनिया से बिल्कुल कटे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके घर तक केबल या टावर नहीं पहुंच सकता। तो इस डिजिटल डिवाइड को पार करने का सल्यूशन क्या है? यहाँ एंट्री होती है स्टारलिंक की। इसका कॉन्सेप्ट ही अलग है। इंटरनेट सीधा स्पेस से, जमीन पर जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर की झंझट है उससे बिल्कुल आज़ादी। पर ये काम कैसे करता है? सोचिए, हजारों छोटे छोटे सैटेलाइट्स का एक जाल जो पृथ्वी के बहुत पास, यानी लो अर्थ ऑर्बिट में चक्कर लगा रहे हैं। क्योंकि ये इतने पास है, इसलिए इंटरनेट बहुत फास्ट मिलता है और लेटेंसी यानी सिग्नल के आने जाने का टाइम बहुत कम होता है। ये सीधा आपके घर पर लगी डिश से कनेक्ट करते हैं। और प्रोसेस तो कमाल का सिंपल है। देखिए, आपका फ़ोन या लैपटॉप स्टारलिंक के राउटर से कनेक्ट होता है। वो राउटर सिग्नल भेजता है आपकी छोटी सी सैटेलाइट डिश को, और वो डिश वो सीधा ऊपर आसमान में मौजूद सैटेलाइट से बात करती है। मिलीसेकंड्स के अंदर कनेक्शन बन जाता है। नो टावर्स, नो केबल्स, नो मैस। और हम कुछ सैटेलाइट्स की बात नहीं कर रहे। अभी तक 7,000 से ज़्यादा सैटेलाइट्स ऑलरेडी ऑर्बिट में हैं। सोच के देखिए, और प्लान तो इससे भी बड़ा है, इस नेटवर्क को 40,000 सैटेलाइट्स तक ले जाने का। मतलब फ्यूचर में पृथ्वी का कोई कोना नहीं बचेगा जहां स्टारलिंक का इंटरनेट ना हो। ठीक है, टेक्नोलॉजी तो बहुत कमाल की लग रही है, लेकिन सबसे ज़रूरी सवाल आम आदमी के लिए इसमें क्या है? मतलब स्पीड कितनी मिलेगी और जेब कितनी ढीली करनी पड़ेगी? तो स्पीड की बात करें तो स्टारलिंक का वादा है 100 Mbps से भी ज़्यादा की एवरेज स्पीड का। यानी आराम से 4K वीडियो देखो, ऑनलाइन गेमिंग खेलो, कोई टेंशन नहीं। ये स्पीड शहरों के अच्छे खासे ब्रॉडबैंड प्लान्स को टक्कर देती है। और अब आते हैं महीने के खर्चे पर। एक्सपेक्टेड कॉस्ट है लगभग 850 रुपये, और इसमें मिलेगा अनलिमिटेड डेटा। ये प्राइस सीधा सीधा जियो और एयरटेल के फाइबर प्लान्स के बराबर है। तो कंपटीशन तो बहुत तगड़ा होने वाला है। लेकिन यहाँ एक बट है, एक बहुत बड़ा बट। महीने का खर्चा तो ठीक है, पर शुरुआत में जो हार्डवेयर किट है, यानी वो डिश और राउटर, उसके लिए एक बार में लगभग 27,000 रुपये देने होंगे। और ये अमाउंट खास करके हमारे ग्रामीण इलाकों के परिवारों के लिए एक बहुत बहुत बड़ी रकम है। तो सब कुछ इतना आसान नहीं है। टेक्नोलॉजी अच्छी है, प्राइस कंपेटिटिव है, पर ज़मीनी हकीकत कुछ और है। चलिए एक रियलिटी चेक करते हैं और देखते हैं कि स्टारलिंक के सामने असली चैलेंजेस क्या-क्या हैं। सबसे पहला चैलेंज तो है हमारा मौसम। जब मॉनसून की भारी बारिश होती है तो क्या सिग्नल आएगा? ये एक बड़ा सवाल है। फिर वही 27,000 रुपये वाली बात, जब जियो और एयरटेल फ्री में राउटर दे रहे हैं तो कोई इतना पैसा क्यों देगा? और आखिर में गांव में बिजली की समस्या, अगर लाइट ही नहीं होगी तो इंटरनेट कैसे चलेगा? ये सब बहुत प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं, मौसम, पैसा, बिजली, तो फिर गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दिया ही क्यों? यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट है।
इसका जवाब सिर्फ कस्टमर के फायदे में नहीं, बल्कि इंडिया की एक बड़ी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में छिपा है। चलिए देखते हैं कि स्टारलिंक के आने से टेलीकॉम मार्केट में क्या भूचाल आने वाला है और इंडिया की स्ट्रैटेजी पर इसका क्या असर पड़ेगा। ये अप्रूवल अचानक नहीं मिला, 2 साल तक मामला अटका हुआ था। तो अब जो ये ग्रीन सिग्नल मिला है, ये एक बहुत सोचा समझा स्ट्रैटेजिक डिसीजन है। इसका मकसद सिर्फ इंटरनेट पहुंचाना नहीं है, इसके पीछे मार्केट में कंपटीशन बढ़ाने और देश की सिक्योरिटी को स्ट्रॉन्ग करने का भी प्लान है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल हमने यूक्रेन वॉर में देखा। जब वहां सारे मोबाइल टावर्स तबाह हो गए, ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म हो गया, तब स्टारलिंक ने ही पूरे देश को इंटरनेट से जोड़कर रखा था। अब सोचिए, इंडिया के लिए ये कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, हमारे बॉर्डर एरियाज के लिए या किसी नेचुरल डिजास्टर के टाइम एक मजबूत बैकअप के तौर पर। इसीलिए एक्सपर्ट्स इसे एक मास्टर स्ट्रोक बुला रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये एक तीर से कई निशाने लगा रहा है। पहला, जियो और एयरटेल के डोमिनेंस वाले मार्केट में कंपटीशन ला रहा है। दूसरा, गांव तक इंटरनेट पहुंचाने की सदियों पुरानी समस्या का एक सॉल्यूशन दे रहा है। और तीसरा, इंडिया को स्पेस बेस्ड कम्युनिकेशन में एक इम्पॉर्टेंट प्लेयर बना रहा है। तो आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या स्टारलिंक सच में इंडिया के कोने कोने को जोड़ पाएगा, या फिर इसकी जो शुरुआती महंगी कीमत है वो एक नए तरह का डिजिटल डिवाइड पैदा कर देगी, एक अमीरों का इंटरनेट और गरीबों का इंटरनेट। इसका जवाब तो वक्त ही देगा, लेकिन एक बात तो पक्की है, इंडिया के डिजिटल फ्यूचर का पूरा खेल अब बदल चुका है।